नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी और अहम खबरें। ठग सुकेश चंद्रशेखर की जेल बदलने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुकेश की शिकायत दिल्ली सरकार के खिलाफ थी। अब व्यवस्था बदले जाने के कारण ये शिकायत खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश की याचिका को कानून का दुरुपयोग बताया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वालरे की पीठ ने कहा कि सुकेश की ओर से पहले दायर की गई इसी तरह की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। क्या मायावती को बना दे राष्ट्रपति? कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने मायावती को लेकर जो बयान दिया, उसे लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया, तो अब उदित राज ने उनके बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मायावती ने यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मदद की, उनके एहसान को कभी नहीं चुकाया जा सकता है। उदित राज ने बीजेपी नेता पर हमला करते हुए कहा कि अमित मालवीय जी, मायावती जी ने जितना उपकार बीजेपी पर किया है उसका एहसान आप चुका ना पाएंगे। मेरा सुझाव है कि मायावती जी को राष्ट्रपति पद देकर ही ये कार्य किया जा सकता है। आनंदीबेन का भाषण झूठा है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विधानसभा में दिए गए भाषण पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा, ये सरकार द्वारा तैयार किया गया पूरी तरह से झूठा भाषण था। राज्यपाल ने इस झूठे भाषण को पूरा नहीं पढ़ा। समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने भी मांग की थी कि इस झूठे भाषण को ना पढ़ा जाए। उन्होंने हमारी मांग मान ली और पूरा भाषण नहीं पढ़ा। यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने आज से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र पर कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। जिस तरह केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, जो कि किसान, नौजवान, बेरोजगार समेत हर वर्ग के लिए खुशहाली का बजट था, इसी तरह प्रदेश का भी बजट खुशहाली का बजट होगा। प्रदेश विकास की राह में और तेजी से प्रगति करेगा। अब आने वाली है हवा में उड़ने वाली ई-एम्बुलेंस। अचानक बीमार पड़े लोगों को आए दिन अस्पताल पहुंचते समय सड़क पर जाम का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से जान जाने का खतरा भी बना रहता है। इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए लगातार कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन अब मरीज जाम में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हवा में उड़ने वाली एम्बुलेंस अब आने वाली है। इसके लिए अब एक भारतीय इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट स्टार्टअप ई-प्लेन कंपनी ने डील कर ली है। सपा एमएलएस का अनोखा विरोध। बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई। इस दौरान सपा विधायकों ने महाकुंभ, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। मेरठ की सरधना सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान अपने गले में हाथों में बेड़ियां डालकर सदन पहुंचे और उन्होंने विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे कई बड़े दिग्गज। दिल्ली का सीएम कौन होगा? चुनावों के नतीजे आने के बाद से ये सस्पेंस बना हुआ है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक करेगी। इसमें सीएम फेस पर मुहर लगेगी। इसके बाद 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। इससे एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश किया जाएगा। एनडीए के सहयोगी दलों के भी बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा। साधु संतों, बड़े देशों के डिप्लोमेट्स और फिल्मी सितारे भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों को भी न्योता भेजा जाएगा। युवा कांग्रेस का रेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटनाओं को लेकर अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर शेख का स्वागत करने के लिए दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचे। बता दें कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब पीएम मोदी किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं।
मोहम्मद यूनुस को लगने वाला है एक और बड़ा झटका। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरे हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन मोहम्मद यूनुस अभी तक देश में आम चुनाव नहीं करा पाए हैं और सत्ता पर काबिज हैं। बांग्लादेश की कमान यूनुस को देने वाले छात्र ही उनसे अलग होने लगे हैं। दरअसल उनकी सरकार के शुरुआती दिनों में बांग्लादेश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके बाद उनकी मंशा और नेतृत्व पर सवाल उठे। शेख हसीना का पतन करने वाले छात्र आंदोलन के लीडर नाहिद हसन ने भी अब यूनुस के खिलाफ किनारा करने का फैसला कर लिया है। सलाहकार सरकार में नाहिद को एडवाइजर आईटी मिनिस्टर बनाया गया था। नाहिद ने प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं और नई राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।